हम ये नहीं कहते कि आप हमारी बात मानिए ही, पर रुद्राक्ष और तुलसी में परस्पर कोई विरोध नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो रुद्राक्ष पहनते, हम तुलसी धारण कैसे करें? कहते ना, रुद्राक्ष पहनते हम तुलसी नहीं पहन सकते। और बहुत से लोग कहते हैं हम तो तुलसी पहनते, रुद्राक्ष माला पहनेंगे तो हमारा तो धर्म ही बिगड़ जाएगा। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी जो परम गोभक्त थे, वे रुद्राक्ष माला भी और तुलसी माला भी दोनों ही निरंतर धारण करते थे। तुलसी माला भी पहनते थे, रुद्राक्ष माला भी पहनते थे। हमारे महाराज जी सुनाते, भक्तमाली जी महाराज, कि स्वामी करपात्री जी का काशी में चातुर्मास हो रहा था और प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे स्वामी करपात्री जी, और रोज सालग्राम जी को 1008 तुलसी नामावली से, गोपाल सहस्रनाम से, विष्णु सहस्रनाम से तुलसी जल चढ़ाते थे। बड़ा विलक्षण उनका जीवन था। तो किसी ने कह दिया स्वामी करपात्री जी के बारे में कि वो तो, अरे करपात्री जी शुद्ध सन्यासी थोड़े ही हैं, वो तो आधे वैष्णव हैं। तो कुछ लोग भिड़ाने वाले होते हैं, तो उनमें से किसी व्यक्ति ने स्वामी जी के पास ये बात पहुंचा दी कि महाराज उन संत को तो आप बड़ा आदर देते हैं, और वो तो लोगों के बीच में कह रहे थे कि करपात्री जी कोई सन्यासी थोड़ी, शुद्ध सन्यासी नहीं है, वो तो आधे वैष्णव हैं। तो स्वामी करपात्री जी उठे और सीधे उन संत की कुटिया में पहुंच गए। काशी की घटना है। और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से, चातुर्मास्य में वो संस्कृत ही बोलते थे, संस्कृत में ही उन्होंने कहा कि हम तो अपने को पूर्ण वैष्णव मानते हैं, आपने हमको आधा वैष्णव कैसे कह दिया? तो वो आधे वैष्णव हम क्यों हैं, आप कृपा करके बता दो तो हम उस अधूरेपन को मिटा दें, हम पूरे हो जाएं। क्योंकि वैष्णव निष्ठा पूर्वक तुलसी धारण करता, हम तुलसी धारण करते हैं। वैष्णव निरंतर नाम जप करता है, हम ये प्रयास करते हैं कि जगने से सोने तक निरंतर नाम जप करें। और वैष्णव एकादशी में निष्ठा रखता, हम प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। वैष्णव सालग्राम पूजन करता, हम नित्य सालग्राम पूजन करते हैं। तो कौन सी बात आपने न्यून देख ली जो हमको आधा वैष्णव कह दिया? हम तो पूरे वैष्णव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बाबा आपने नाम सुनो है वो जटिया बाबा का। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी गौड़ी परंपरा के श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज थे। आचार्य वंश में उनका जन्म हुआ था और बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र है। उनका जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। और उनके शिष्य हुए श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सद्गुरु संग। वो तो इतनी विलक्षण है, हम तो क्या कहें, एक दो बार उसको पढ़ चुके, सुन चुके उस पुस्तक को। ऐसा निश्चल निष्कपट शिष्य हो तो उसके कल्याण में संदेह नहीं है। अपने जीवन की अच्छी बुरी सब तरह की बात उन्होंने लिखी। कुलदानंद ब्रह्मचारी इतनी ईमानदारी से डायरी कोई लिख नहीं सकता जैसी ईमानदारी से उनकी डायरी ही है वो सद्गुरु संग। तो वो परंपरा से तो गौड़ीय थे, लेकिन तुलसी माला के साथ मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला भी पहनते थे। तो उस जमाने में लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया। उस जमाने में बाबा बहुत विरोध हुआ उनका। और विरोध कहाँ हुआ? प्रयाग कुंभ में बाबा प्रयाग पधारे थे। वहाँ लोगों ने कहा कि इनको मनवाओ, नहीं तो ये इतने बड़े महापुरुष होके मनमाना करते हैं, नहीं तो इनको समाज से बहिष्कार करो इनका। और एक बार तो बहिष्कार की योजना बना ही ली थी। उस समय जो है काठिया परंपरा के ब्रज विदेही श्री महंत परम सिद्ध संत श्री रामदास जी काठिया बाबा चतुर्थ संप्रदाय में, और निम्बार्क परंपरा के वो श्री महंत थे श्री काठिया बाबा श्री रामदास जी महाराज।
तो रामदास जी महाराज ने कहा, उस समय विरोध केवल रामदास जी ने किया था। रामदास जी ने कहा कि देखो तुम लोग उनको समाज से क्या बहिष्कार करोगे, वे वैष्णव जगत की शोभा है, साधु समाज की शोभा है, ऐसे महापुरुष के कारण ही हम लोगों को रोटी मिल रही है। और तुम जानते हो तुम उनको कुंभ से बाहर करोगे और भगवान तुमको अपनी नजर से बाहर कर देंगे। ठाकुर जी प्रियतम तुमको नजर से बाहर कर देंगे। क्यों? काठिया बाबा ने कहा था हम उनको साक्षात शिव रूप मानते हैं। क्या कहा था? हम उनको शिव रूप मानते हैं। उनकी भक्ति शिवजी के जैसी है, वो तो शिवजी है। इसलिए उनके चरणों में जाकर प्रणाम करो। उनके प्रति जो दोष बुद्धि आई है, तो लोगों ने विरोध का समन हो गया काठिया बाबा के उपदेश से। और बाबा बड़े विनम्र थे, चले आए, सबको साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने बैठ गए। बोले महाराज लोगों में बड़ी चर्चा है, आप तुलसी पहनते, रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने कहा कि पद्म पुराण में व्यास जी ने कहा, क्या कहा?